जय हिंद साथियों। ACC 3805 जो कि यूट्यूब चैनल है, इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग PET अर्थात प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के टॉपिक को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास, जो 5 नंबर कन्फर्म करता है पेट के एग्ज़ाम में। और भारतीय इतिहास के अंतर्गत ये 13 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें पहला सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा वैदिक संस्कृति, तीसरा बौद्ध धर्म, चौथा जैन धर्म, पांचवा मौर्य वंश, छठा गुप्त वंश, सातवां हर्षवर्धन, आठवां राजपूत काल, नौवां सल्तनत काल, 10वां मुगल साम्राज्य, 11वां मराठा साम्राज्य, 12वां ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और अंत में 13वां है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो अब हमारे पास उतना समय नहीं बचा है, क्योंकि 28-29 अक्टूबर डेट कंफर्म हो गई है। तो इसलिए हम लोग एक तरफ से, जैसे भारतीय इतिहास पहला टॉपिक दिया है, इसको 5 नंबर में देगा, तो ये 5 नंबर हम लोग आज कंफर्म करते हैं, अपना पक्का करते हैं। तो चलिए इसको हम MCQ प्रकार से इन 13 लेसन को 175 क्वेश्चन में ख़त्म करते हैं। तो चलिए देखते हैं। और एक बात और दोस्तों, ये जो भी हम दे रहे हैं आपको कंटेंट, ये कंटेंट अंकित भाटी सर की बुक का है, और जो भी मित्र उनकी बुक नहीं लिया है वो बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं डेली आपको उसी बुक में से एक तरफ से कंटेंट देता रहूँगा। तो जैसा कि ये बुक आप लोग देख पा रहे हैं, UP SSSC पेड 2023 बाई अंकित भाटी सर। तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पहला आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। अभ्यास प्रश्नावली जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, और जिनके पास बुक हैं वो लोग भी देखें, और जिनके पास बुक ना है वो लोग भी देखें। तो चलिए पहला क्वेश्चन अभ्यास प्रश्नावली का, संगमरमर पर पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जुड़ाई का काम ... के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। ... का मतलब इसमें आपको भरना है कि किसके समय में ये जो है लोकप्रिय हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी का मतलब क्या? शाहजहां। बी का मतलब क्या हो गया? शाहजहां। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो बताइएगा आप लोग, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? ऑप्शन है मध्य पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, पुरा पाषाण युग, नव पाषाण युग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताम्र पाषाण युग। ये जो है इसको हम लोग पतला कर लें थोड़ा। चलिए तो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? तो स्थान है कश्मीर है, गया है, राजगीर है, पाटलिपुत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर। इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्र? राजगीर। चलिए नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम्पिय प्रियदर्शी भी था? तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम्पिय प्रियदर्शी भी था? जिसमें ऑप्शन में मौर्य सम्राट हैं चंद्रगुप्त, मौर्य सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर। तो चौथे का आंसर हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक। इनका जो है नाम देवानाम्पिय प्रियदर्शी भी था। तो हमारा आंसर हो गया मौर्य सम्राट अशोक। चलिए नेक्स्ट है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर किसका शासन था? तो बताइएगा, गुप्त सम्राट,
मौर्य सम्राट, मुग़ल सम्राट और शुंग सम्राट। तो इन चारों में आपका आंसर हो जाएगा मुग़ल सम्राट। किसका शासन था? मुग़ल सम्राट। चलिए नेक्स्ट है जजिया फिर से लगाने वाले, ये जो जजिया कर लगता था इसको लगाने वाले मुग़ल शासक का नाम लिखिए। मतलब एक बार तो लग चुका था, उसके बाद फिर कौन लगाया उसका नाम लिखिए। तो जजिया कर लगाने वाला मित्र आप लोग जैसा कि जानते हैं। फिर कौन लगाया था? ये जो क्रूर शासक था औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था। मतलब गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहले उपदेश में क्या दिया था? तो सातवां क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है भूमि स्पर्श मुद्रा, धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा। तो क्या दिया था? धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। गौतम बुद्ध ने क्या दिया था? धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो किसके दरबारी कवि थे? हरिसेन। आठवां क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन है समुद्रगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हरिसेन थे इसके जो है ये किस शासक के दरबारी कवि थे? तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो परिणाम क्या था? ऑप्शन सुनिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया, अंग्रेजों ने भारत में लोगों की प्रथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया, जमींदारों की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया गया, अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात हटाया जाए। तो इन चारों में 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। चलिए ये 9 क्वेश्चन हो गए। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? तो इसके ऑप्शन हैं गंगा, गंडक, पुनपुन और निरंजना। तो इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था मित्र वो कहाँ हुआ था? निरंजना नदी पर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार यानी कि गुरिल्ला रणनीति थी? छापामार को क्या हम लोग कह सकते हैं? गुरिल्ला। ये किसकी रणनीति थी? किस सेना की ताकत की रणनीति थी ये? तो 11 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है मराठा, ब्रिटिश, मुग़ल और नायक। तो इसका उत्तर हो जाएगा मराठा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल, जिसको नर्तकी कहते हैं, की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? इसमें ऑप्शन है पत्थर की नक्काशी, बी हाथी दांत नक्काशी, सी लकड़ी की नक्काशी, डी मोम लोपी ढलाई, जिसको कास्टिक कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मोम लोपी ढलाई। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? यानी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है भाई? इसमें सरदार पटेल, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो इसका उत्तर आ जाएगा महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक हैं महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो कौन सी भाषा थी वो? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिटिश ने किसको जो है उत्सुकता दिखाई थी? अंग्रेजी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
15 नंबर, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है कर्म, अहिंसा, वैराग्य, निष्ठा। तो इसका आंसर हो जाएगा अहिंसा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या होगा? अहिंसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो ऐसे कौन से शासक थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। एक ऐसे शासक थे जिनके दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ से हम लोग देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो ऐसा कौन सा शासक था दिल्ली सल्तनत का जो सबसे कम समय तक शासन किया? तो इसका ऑप्शन सुनिए, खिलजी, बी लोदी, सी सैयद और डी तुगलक। तो कौन सा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो ये जो खिलजी वंश था ये सबसे कम समय तक शासन किया। कौन सा हो जाएगा? खिलजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए फिर से, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए किस अवधि को किसमें लिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर, ये जो डॉट डॉट है इसमें क्या भरा जाएगा? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ए है सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, बी है युद्ध छेड़कर, सी है राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, डी है हड़प नीति के माध्यम से। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा हड़प नीति के माध्यम से। 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? हड़प नीति के माध्यम से। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर दिया, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। इसमें से कौन सा बंदरगाह जो है हड़प्पा का है? बताइएगा। 19 नंबर है, इसमें ऑप्शन है लोथल, नागपट्टनम, महास्थानगढ़, सिकंदरिया। तो इसमें हमारा जो लोथल बंदरगाह है वो हड़प्पा का है। कौन है? लोथल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? सिपाहियों के द्वारा, बागान श्रमिकों के द्वारा, किसानों के द्वारा या जमींदारों के द्वारा? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? काल क्रमानुसार माने समय के अनुसार, समय के अनुसार सही समय क्या है? पहला शेरशाह सूरी है, फिर अकबर है, फिर अलाउद्दीन खिलजी है, फिर इल्तुतमिश है। तो इसमें आपको बताना है कि पहले कौन आया उसके बाद कौन आया, इसको आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बी का मतलब सबसे पहले कौन आया था? इल्तुतमिश, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर आया कौन? शेरशाह सूरी और फिर अकबर। इसका क्रम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो शिवाजी के समकालीन कौन से संत थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुकाराम थे। तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य, इन चारों में से कौन हो जाएगा? तुकाराम। फिर अगला क्वेश्चन आता है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो चलिए इसको बताइए कि कौन था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। इसमें ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है चरक संहिता संबंधित है। ये जो चरक संहिता है ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 24, राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला और गणित। तो इसका आंसर हो जाएगा चिकित्सा। किससे संबंधित है? चिकित्सा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? BC 261 कलिंग युग, AD 78 शक संवत की शुरुआत, AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत और AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। तो इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये जो आपका AD 1709 है ये औरंगजेब की मृत्यु इस समय नहीं हुई थी, इसलिए ये जोड़ा सही नहीं है। चलिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? किस क्रम में भारत आए? तो इसमें दिया है टॉमस रो, फाहियान ह्वेनसांग। कौन कब भारत आया? तो इसमें बताइए पहले कौन आया था? ऑप्शन ए है पहला, दूसरा, तीसरा, फिर दूसरा, पहला, तीसरा, फिर दूसरा, तीसरा, पहला, फिर तीसरा, पहला, दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी। मतलब पहले दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला। दूसरा, तीसरा, पहले का मतलब आप लोग समझिएगा कि सबसे पहले कौन आया भाई? दूसरा माने फाहियान, फिर कौन आया? ह्वेनसांग, और फिर कौन आया? टॉमस रो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो बक्सर, प्लासी, पांडीवास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लासी। किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में जो है ये अंग्रेजों से क्या हो गया था? पराजित हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक है? ऑप्शन सुनिएगा, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा 28 का लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? भारतीय इतिहास में ये जो धन्वंतरी नाम आता है ये कौन था? तो इसमें सुनिएगा, ए में है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, बी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, सी में हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। धन्वंतरी ये जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे इनकी सभा को सुशोभित करते थे और ये एक प्रसिद्ध चिकित्सक भी थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका उत्तर आप लोग जानते ही हैं कि मेगास्थनीज। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे लॉर्ड डॉट दिया है किसके द्वारा पारित किया गया था? ये जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था 1856 ये किसके द्वारा पारित हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग मतलब ऑप्शन है हार्डिंग है, ऑकलैंड है, मेटकाल्फ है, कैनिंग है। ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 है। 1891 में बी.एम. मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार किस वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था? तो कितनी उम्र की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था कि इतना उम्र होना चाहिए विवाह के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 32 इसका ऑप्शन सुनिए, 14 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष। तो उस समय जो प्रावधान था उसके अनुसार 12 वर्ष की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध, यानी 12 वर्ष से कम की बालिका अगर है तो उसको विवाह नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने क्या घोषित किया? तो सती प्रथा को अवैध घोषित किया, या कन्या हत्या को अवैध घोषित किया, विधवा पुनर्विवाह को अवैध घोषित किया, या बाल विवाह को अवैध घोषित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्या हत्या को अवैध, मतलब कन्या हत्या मत करिए, ये अवैध है, इसको घोषित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? ये जो हंटर आयोग था ये किसके विकास पर अधिक बल दिया? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, तकनीकी शिक्षा? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा मित्र? प्राथमिक शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है भारत में यातायात व्यवस्था यानी ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? यानी ट्रैफिक सिस्टम जो है इसकी शुरुआत कौन किया था? ऑप्शन है आपका भारतीय शासक, ब्रिटिश शासक, मुगल शासक, डच शासक। तो ये जो है ब्रिटिश शासक के द्वारा स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है सर्वप्रथम महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? सर्वप्रथम महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? तो चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ लागू हुआ था। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या मद्रास में? तो क्वेश्चन नंबर 36 का उत्तर आप लोग बताइएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष में कानून पारित किया? कौन सा वर्ष था जब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया या करने का कानून पारित किया? तो ऑप्शन है 1819, 1825, 1829 और 1832। तो ये कब हुआ था? 1829 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38 है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था। और किस शहर में सबसे पहले ये हुआ था? तो बॉम्बे, जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, अहमदाबाद, पुणे, कलकत्ता मतलब जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे, यानी जो अब मुंबई में, अब मुंबई बन गया है या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद इकबाल, सैयद अमीर अली। तो ये बहुत ही